जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग ग्वादर में क्या इशू चल रहा है, और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था, तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं ला रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था, और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे अरसे 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में, $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह, और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे, और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया, और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर, और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था, जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया। भारत ने विरोध भी जताया, लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह, वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है, और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए 2 बड़े बड़े विंड टरबाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाई जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है, और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत, CPEC के तहत, पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहे हैं इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था। लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहाँ से पाएगा। और चाइना ने इस CPEC प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया, यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की, तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा न बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग, कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा का बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ, 80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अदानी का मुंद्रा बंदरगाह, इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा कर ऐसा। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ, 3 गो प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे जहाँ लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है, तो पानी वाली जहाज रहती है बर्थ।
ये ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है। 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है। तो अडानी कभी चिल्लाइबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़का, ये बिना मतलब खुश हो जाते हैं। अभी 1947 में जी रहा है सब पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाजें एक साथ लगती हैं पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं अपने आप को हल्ला करता है। बकलोल है ससुरा, ऐसा कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुँच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस CPEC प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावे बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इससे ऐसा ना कर्जा लिया ऐसा कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, हमारा तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, केवल CPEC के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलगे लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं, केवल बिहार में मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो तो होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली, जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना इस, अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो पैसा नहीं है, होली होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दी यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिखमंगों को पैसा नहीं देते, भिखमंगों को पैसा देता IMF। तो IMF जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो IMF ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा CPEC के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह, सड़क, किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो CPEC प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये CPEC सड़क की 2 सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है? पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा TTP करेगा। TTP यहाँ पर जिसको मन करता है मार देता है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मारा यहाँ पर, जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, ऐसे सोच रहे खड़े सुतल रहता है, ऐसा आधा आंखिए खुलता है, उनको मार देते हैं। तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं चाहता ही नहीं। सेम उसी तरह ग्वादर में, अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया BLA वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है। लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अलग बात है कोई मुसलमान है नहीं है वो कोई बात नहीं, चलिए कोई हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे? तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें यहाँ पे, तो गोली मार देते हैं। तो वो सब मिल के धो दिया सब, अभी उड़ा दिया है सब, ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया है सब। कोई पानी वाली जहाजें नहीं जा रही है, 3 गो तो प्लेटफॉर्म पे से मार के एगो उड़ाइए दिए यहाँ पे। बताइए यहाँ पे, तो ये दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। देखो हमरे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना यहाँ पे। तुम लोग तो और खतरनाक है, किसी का नहीं है सभी सब। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज़्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है। यहाँ पर हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन TTP और BLA ये नाक में दम कर दिए ऐसे पाकिस्तान के। चाइना यहाँ से भाग गया, उसके पूरे वर्कर भाग गए यहाँ से, कहें कि हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये CPEC प्रोजेक्ट
200% फेल हो गया यहाँ पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहाँ पैसा ही नहीं है, लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चाइना का हाल। चाइना आखिर यहाँ आया क्यों था, चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट था। चाइना अगर यहाँ से आता, यहाँ से, तो यहाँ से जब वो पेट्रोल लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी और यहाँ भारत से होके जाना था। भारत यहाँ इसको आराम से धो देता है, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता है, यहाँ नीचे धो देता है यहाँ पर। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज हैं, सब सारे लोग यहीं रहते हैं। 95% चाइना के लोग इसी लाइन के इधर रहते हैं। इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पे, इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं, जबकि उसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ रखा जाता है। तो सोचिए उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, यूएई से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाओ। उससे अच्छा उसने देखा कि सीपीईसी बनाएंगे यहाँ ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने का, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ही पेट्रोल को रखा जाता है, टंकी उनकी बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है। अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए तजाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। तजाकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है आइनी हवाई अड्डा। आइनी या इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं यहाँ पर। यहाँ फॉरखोर एयरबेस नाम है यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर। और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई ये तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा। कभी चाइना काउंटर करेगा, कभी हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये तो एक इंडिया के बाहर की ये सब सिनेरियो है कंडीशन में। अब बिहार में सिनेरियो देखिए, बिहार में बीपीएससी ने टीचर की परीक्षा कराई, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। टीआरई 3 की परीक्षा होने से पहले ही उसका आंसर आ गया बाहर। उसकी जांच हुई तो पेपर लीक की यूपी से जुड़े तार प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में लिंक मिला। अब झारखंड में भी पेपर लीक हो गया जेपीएससी का, उसका लिंक देखिए कहाँ बंगाल मिल रहा है कि उड़ीसा मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, होड़ तोड़ लग रहा है। यूपी ने कहा कि पेपर लीक होता है, देखो यूपी आरओ का, यूपी पुलिस का, बिहार में भी लो टीआरई 3 और बिहार पुलिस। उधर झारखंड भी क्यों पीछे रहे? अब बिहार में जांच कर रही है इस पेपर की ईओयू, इकोनॉमिक अफेंस यूनिट, ये बिहार का ईडी है एक तरह से समझिए। तो इसने क्या किया, बीपीएससी के अधिकारियों को पकड़ लिया कि अधिकारियों ने ही अपने पेन ड्राइव का कोड दिया था। ये बताओ भाई अधिकारी लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि विद्यार्थी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, हम लोग को भी बड़ा थक जाते हैं लोग पढ़ाते पढ़ाते, चाहे जैसा हो मन रहे पढ़ाने का, तबीयत ठीक रहे ना रहे, रोजा में आदमी झूल जाएगा ना तो ऐसे झुक के पढ़ाएगा टेक लेके कि हाँ बच्चों पढ़ो। और बाद तुम लोग ऐसा अधिकारी जो ऐसा रद्द करके पेपर निकाल बाहर कर देते तो मनोबल टूट जाता है यहाँ पे। यूपी का भी यही हाल था, एआरओ का भी पेपर लीक हुआ था। खैर अभी तो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उसको तो जुलाई में पोस्टपोन कर दिया गया, चुनाव के मद्देनज़र इतना ज़्यादा बीच में था। यूपीएससी को भी पोस्टपोन किया गया, जून में लेके गए लोग यहाँ पर। तो उसके जो इलाहाबाद के सेंटर है उस पर भी अब क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। इलाहाबाद में 2 सेंटर हैं, एक यूपी पीसीएस का जो ऑफिस है उसके जस्ट सामने है, तो जितने बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे वो सामने ही आपका है, वहाँ आप लोग की पूरी व्यवस्था रहेगी। पहले सड़क पे खड़े रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ठीक इसके सामने ही ले लिया गया। वहाँ से अपना चाय पानी पीजिएगा, आराम से आशीर्वाद लेंगे और जाके एकदम झंडा गाड़ के आइएगा उस साइड में, फिर सामने आके हमसे मिलिएगा। तो 2, एक तो यहाँ है, दूसरा क्लास कहाँ है, तेज बहादुर रोड में, सिविल लाइन के पास ही एक तेज बहादुर रोड है। तो एक यूपीएससी के जस्ट सामने है यूपी पीसीएस के, यहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बाबू लोग जो इलाहाबाद सेंटर पे है वहाँ पे इतनी भीड़ मत लगा दो लोग, वहाँ से सेंटर से कॉल आ रहा है कि सर यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं बाबू मेरे, वहाँ पर हम लोग परेशान हो जाएंगे सेंटर को लिए, जब बताएंगे तभी वहाँ जाएंगे लोग इलाहाबाद के जितने लोग। बाकी हम सारे चीज़ों को आप लोग को, इलाहाबाद में भी यूपीपीएससी का है, आरओ का है और यूपीएससी का, सारे चीज़ों का क्लास स्टार्ट कर देंगे। और देहरादून में एनडीए वाले, देहरादून में एनडीए एयरफोर्स वाले लोग, पटना में तो है ही आपका ऑनलाइन है ये, देहरादून में सजदारा रोड में ये कोचिंग है, सजदारा रोड में। तो आप देहरादून में जाएंगे जब वहाँ पर तो सजदारा रोड में आपका एनडीए का भी क्लास हो रहा है। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एनडीए सीडीएस वाले लोग, बहुत खुशी होती है जब आप लोग लेफ्टिनेंट कैप्टन बन के कुछ आते हैं तो बड़ा देख के खुशी होती है। ऐसे ही फ्यूचर के जो डॉक्टर, इंजीनियर, जेई, नीट, सारे लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और जल्दी से जल्दी इस विद्यार्थी जीवन से छुटकारा पा के जाइए। आई होप आप पूरा टॉपिक समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।